हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना देखिए एक पेपर है असिस्टेंट लाइनमैन का। इसकी ना ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो देखिए अब हमें ना इन क्वेश्चनों के सही आंसर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए यहाँ पर ना हिंदी के क्वेश्चन दिखाए गए हैं। तो ये धीरे धीरे करके मैं दिखा देती हूँ, ये एक बार आप देख लेना। इसमें जो ये येलो कलर किया हुआ है ये ना सही आंसर है। तो देखिए इसमें ना अब हम हरियाणा जी के हैं वो एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हरियाणा जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आया है, हरियाणा में डैश को बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बुनकरों के शहर के रूप में ये पानीपत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो देखिए हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हैं ये हैं श्री धर्मवीरा। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2019 को पौराणिक नदी सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। तो देखिए 2 जनवरी 2019 को पौराणिक नदी है सरस्वती नदी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो ये 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हरियाणा में किस स्थान का दौरा किया। तो देखिए ये किया था कुरुक्षेत्र का, और इसमें ऑप्शन बी सही आया है। और देखिए ये क्वेश्चन, इसका ना मैंने पहले भी यही आंसर बताया था और देखिए यही आंसर सही आया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है। तो देखिए हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं ये हैं श्रीमती केसनी आनंद अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ माना गया है। तो देखिए वह माना जाता है करनाल को। अगला क्वेश्चन है, डैश में हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसमें देखना था कि हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में किसे जाना जाता था। तो ये महाभारत काल में महाभारत के समय में माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले के उस कस्बे का नाम क्या था जहां कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो देखिए वह कस्बा है ज्योतिसर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को हरियाणा के हृदय के रूप में जाना जाता है। तो देखिए हरियाणा के हृदय के रूप में जींद को जाना जाता है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे ना तो फिर रोहतक को भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें रोहतक ऑप्शन में है ही नहीं, ये जींद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है। तो देखिए कौशल्या बांध है जो कि पंचकुला में है, और जो अनंगपुर बांध है ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में विधानसभा सदस्य होते हैं जो सीधे एकल निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो देखिए हरियाणा विधानसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं ये 90 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये है कंवरपाल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो देखिए ये है ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगला क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो देखिए जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये है यमुनानगर में। और ये देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम में है, और रेवाड़ी में नाहर राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो देखिए हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है हिरन उद्यान। और देखिए एक हिरन उद्यान ना रोहतक के महम में भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे आम भाषा कौन सी है। तो देखिए हरियाणा की जो सबसे आम भाषा है वह है हरियाणवी। अगला क्वेश्चन है, डैश ने हिंदी पत्रिका संदेश की शुरुआत की। तो देखिए हिंदी की पत्रिका है संदेश पत्रिका, इसकी शुरुआत की है पंडित नेकीराम शर्मा ने, और इसकी शुरुआत की है भिवानी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि थे।
तो देखिए हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि, ये कवि हैं उदय भानु हंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, हो सकता है ये आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के आधिकारिक राज्य कवि उदय भानु हंस हैं। अगला क्वेश्चन है, विख्यात कवि थे जिन्होंने विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मधुर गीतों का इस्तेमाल किया था। तो देखिए कौन है वो जिन्होंने विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मधुर गीतों का इस्तेमाल किया, तो वे थे भाई परमानंद। और देखिए यही क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने पहले यही बताया था और देखिए यही सही आंसर भी आया है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अब ना कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो देखिए धीरे धीरे करके मैं दिखा देती हूँ, ये एक बार आप देख लेना। अब रीजनिंग के शुरू होते हैं और देखिए यहाँ से मैथ के शुरू होते हैं, तो ये मैं धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ, ये आप एक बार देख लेना। और देखिए अब जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है वह देखते हैं, तो वह है ये। तो देखिए इसमें भी हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए इसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से शुरू होते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन। हरियाणा को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? तो देखिए हरियाणा का जो प्राचीन नाम है वह है ब्रह्मवर्त। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य की संघीय आकाशगंगा में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में कब उभरा? तो देखिए इसमें पूछा गया था कि हरियाणा राज्य कब बना, तो ये 1 नवंबर 1966 को बना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए हरियाणा के जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं ये हैं कैप्टन अभिमन्यु। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 तक हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो देखिए ये है श्रीमती कमलेश ढांडा। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस हरियाणा 2019 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था सोनल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो देखिए हरियाणा के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान सचिव कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो पहली शिफ्ट थी उसमें भी आया हुआ था और ये दूसरी शिफ्ट है इसमें भी आया हुआ है। तो हरियाणा के वर्तमान में सचिव है केसनी आनंद अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में महाभारत किसने लिखा था? तो देखिए संस्कृत में महाभारत ये लिखा था संत वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखे गए पहले उपन्यास का नाम बताइए। तो देखिए हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास वह है झाड़ू फिरी। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को सूर्य कवि तथा हरियाणा के तानसेन के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता है लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो देखिए हरियाणा के जो पहले सूफी संत थे ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है अंबाला में। और देखिए वैसे हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो ये यमुनानगर को कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा अंबाला में होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की जो सबसे बड़ी झील है ये है दमदमा झील। और देखिए जो दमदमा झील है ये है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में भी ना सोना है वहाँ पर ये दमदमा झील है। और कर्ण झील ये करनाल में है। और ये देखिए बड़खल झील ये फरीदाबाद में है, और सूरजकुंड झील ये भी फरीदाबाद में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है चचरौली को। और देखिए ये ना छछरौली है और यहाँ पर चचरौली लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर है ये है गुरुग्राम की, और ये है 84%, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो वह आएगा मेवात। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था?
तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। पहले पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए हरियाणा विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं ये है श्रीमती सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो देखिए हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य हर साल डैश को वृक्ष दिवस मनाता है? तो देखिए हरियाणा हर साल 15 जुलाई को वृक्ष दिवस के रूप में मनाता है। और देखिए ये पहले भी मैंने 15 जुलाई ही बताया था, और अब देखिए आप इसका सही आंसर भी 15 जुलाई ही आया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हरियाणा हर साल राज्य वृक्ष दिवस के रूप में 15 जुलाई को मनाता है। और देखिए ये सभी क्वेश्चन ना करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए ये देवेंद्र सूरा को जाना जाता है, और ये ही मैंने पहले भी बताया था, और देखिए यही सही आंसर भी आया है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ये मैं धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ, ये एक बार आप देख लेना। और देखिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ये भी आप अपने आप कर लेना। अब तो इनके सही आंसर भी दिखते हैं। तो देखिए अब देखते हैं जो थर्ड शिफ्ट वाला पेपर है उसको। तो थर्ड शिफ्ट वाला है ये। तो देखिए इसमें ना हरियाणा के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से, ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो देखिए जो ब्रह्म सरोवर झील है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सरकारी संस्था का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्थो जय है? तो देखिए ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा डैश शहर में किया था? तो देखिए महर्षि दयानंद ने हरियाणा का पहला दौरा ये अंबाला में किया था, और देखिए यही सही आंसर भी आया है, और ये क्वेश्चन ना मैंने कई बार भी करवाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हरियाणा का दौरा अंबाला में किया था, उसके बाद ये रेवाड़ी आए थे, तो दूसरे नंबर पर रेवाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने शेख चहली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? तो देखिए शेख चहली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाया जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, तो ये बनाया है दारा सिकोह ने। और देखिए ये मकबरा है कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है? तो देखिए हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं ये हैं रणजीत सिंह चौटाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने सांसद प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल 2019 में शामिल किए गए हैं? तो ये है 3। अगला क्वेश्चन है, किसे गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय प्राप्त है? तो देखिए किसानों के और गरीबों के मसीहा ये सर छोटू राम को कहा जाता है, और देखिए इसका संबंध है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रोहतक में भी ना गढ़ी सांपला है, वहाँ से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो देखिए ये है अनिल विज। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो देखिए हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं ये है श्री अनुराग अग्रवाल। और देखिए ये सभी क्वेश्चन ना मैंने काफ़ी सारे टेस्ट डाले हुए हैं, उन सभी में इनको करवाया हुआ भी है, तो अगर आपने मेरे वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार ये सिद्ध चौरंगी नाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र? तो देखिए हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र ये हरिभूमि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पहले सूफी संत थे? तो देखिए हरियाणा के जो पहले सूफी संत थे ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। अगला क्वेश्चन है,
जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो देखिए जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार ये थे श्रीधर अप्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरो स्पोर्ट सेंटर के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नारनौल एयरपोर्ट का। और ये देखिए नारनौल ये है महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है यहाँ पर। और ये नारनौल में ना बाछोत एक जगह है, वहाँ पर ये सेंटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? तो देखिए हरियाणा में ना 6 हवाई अड्डे हैं और इसका ये सही आंसर आया है और ये ही मैंने पहले भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, डैश नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों से होता है? तो देखिए कौन सी नदी है जिसका उद्गम शिवालिक की मोरनी की पहाड़ियों से होता है? तो ये होता है टांगरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र ये है गुरुग्राम में। और देखिए ये ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए गुरुग्राम में भी ना बादशाहपुर है, वह आएगा। बादशाहपुर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, अंबाला वायुसेना स्टेशन कब बनाया गया था? तो देखिए अंबाला वायुसेना स्टेशन ये बनाया गया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है, 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? तो देखिए 1923 में जमींदार लीग की स्थापना ये सर छोटू राम ने की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्य अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है? तो देखिए ये है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। और देखिए जो भिंडावास और खप्परवास है ये दोनों ही झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और कलेसर है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति कब तैयार की थी? तो देखिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति ये 2006 में तैयार की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ना हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है। और देखिए ये ना अबूब शहर भी सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन इसमें ना कलेसर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए हरियाणा जी के अब यहीं पर ख़त्म होती है, फिर से कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ये मैं धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ, ये आप देख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें ना जो ALM का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट लाइनमैन का, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो उसको मैंने करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।